शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत रूस से हथियार और ऑयल खरीद रहा है, इसलिए उस पर जुर्माना भी लगाएंगे। ट्रंप ने दूसरे पोस्ट में कहा कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है, इसलिए वे भारतीय सामानों पर टैरिफ लगा रहे हैं। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अब तक के सबसे महंगे और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार को लॉन्च किया गया। इस मिशन पर करीब 12,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। निसार को नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है। ये सैटेलाइट घने जंगल और अंधेरे में देखने की क्षमता रखता है। ये 97 मिनट में धरती का चक्कर पूरा करेगा। रूस के पूर्वी प्रायद्वीप कामचटका में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप आया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 8.8 थी। कामचटका में 5 मीटर तक ऊंची सुनामी आई। रूस, जापान, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको समेत 12 देशों में भूकंप की वजह से सुनामी का अलर्ट जारी हुआ। जापान ने फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को खाली करा लिया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर, जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में स्पीच दी। विपक्ष ने पीएम मोदी को सदन में बुलाने और जवाब देने की मांग करते हुए हंगामा किया। प्रधानमंत्री यहाँ रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। चर्चा आप जितनी चाहोगी वो करेंगे, जवाब कौन देगा वो सरकार तय। इसी न्यूज चैनल के स्टूडियो में मौलाना साजिद रशीदी को सपा कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ मारा। डिंपल पर कमेंट करने से नाराज हैं मौलाना। आरोपियों के खिलाफ थाना सेक्टर 126 में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। दिल्ली में डिंपल बोली, ट्रंप से सीज फायर क्यों कराया। अखिलेश बोले, नींबू मिर्च वाले कितने एयरक्राफ्ट उड़े। प्रियंका पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम का जिक्र कर बोली, सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। फतेहपुर में युवक ने महिला को शराब पिलाकर थप्पड़ मारा। जमीन पर गिरी तो प्राइवेट पार्ट नोच कर हत्या की। बाजार जाने के बहाने साथ ले गया था। वाराणसी के तुलसी घाट पर नागपंचमी पर युवक युवतियों के बीच कुश्ती हुई। बुलंदशहर में नंदी की मूर्ति के दूध पीने की चर्चा। ललितपुर में सांप ने महिला पर अटैक किया। ललितपुर में माता टीला बांध फिर से उफनाया। 12 बांध के गेट खोले गए। नोएडा में बारिश से सड़कें डूबी, गाड़ियों का लंबा जाम लगा। गोंडा में घाघरा उफनाई। प्रयागराज में सीएम ने प्रयागराज विंध्याचल मंडल के विधायकों के साथ मीटिंग की। सपा की बागी विधायक पूजा पाल भी पहुंची। सपा एमएलए बोले, मुझे नहीं बुलाया, ये भाजपा के विकास की बैठक। मुजफ्फरनगर में युवक ने डंपर के नीचे लेटकर सुसाइड किया। गाड़ी आते ही दौड़कर लेटा, पीछे के टायर से सिर कुचला। लखनऊ में बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंश ने होर्डिंग पर लिखा, धिक्कार है अखिलेश जी। शहर हिंसा मामले में भाजपा नेता समेत 38 दोषी करार। 2018 में गोवंश के अवशेष मिलने पर बवाल हुआ था। इंस्पेक्टर समेत 2 की हत्या के बाद चौकी जलाई थी। बाराबंकी में 4 दिन से लापता 28 साल की महिला सिपाही की हत्या करके शव के चेहरे को जलाया। वर्दी में हाईवे किनारे झाड़ियों में शव मिला। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। चंद्रशेखर बोले, ट्रंप जैसे दोस्त से तो दुश्मन अच्छे। अखिलेश ने पूछा, असली दुश्मन कौन। कई सांसदों ने यूपी में स्कूलों की मर्जिंग का मुद्दा उठाया। प्रयागराज में गंगा यमुना उफनाई। 2 लाख लोग बाढ़ से घिरे। नाव से जरूरी सामान पहुंचाया गया। लखनऊ में तेज बारिश हुई। जालौन में 24 गाँव डूबे। कानपुर में पिटाई के डर से 6वीं के छात्र ने फांसी लगाई। टीचर ने स्कूल में चांदी की चेन जमा कर ली थी। माँ बोली, मेरा इकलौता बच्चा चला गया। युवा कॉन्क्लेव में सीएम योगी ने बिना नाम लिए सपा पर निशाना साधा। कहा, जिनकी सोच परिवार तक सीमित हो वो लाखों युवाओं का क्या सोचेंगे। 2017 से पहले न कर्फ्यू खुलता था न व्यवसाय। दिशा पाटनी की बहन खुशबू बोली, अनिरुद्धाचार्य का मुंह तोड़ दूंगी। दुखद है कि ऐसे बदजुबान लोगों को समाज में फॉलो किया जाता है। कथावाचक ने कहा था, 25 साल की लड़कियां 4-5 जगह मुंह मार कर आती हैं। अब्बास अंसारी हेट स्पीच केस में हुई सजा के खिलाफ बाराबंकी के अफसानेश्वर मंदिर में भगदड़ से 2 की मौत, 29 घायल। जलाभिषेक के दौरान करंट फैलने से हादसा हुआ। अखिलेश बोले, योगी सुरंग खोद रहे, दिल्ली वालों को पता नहीं है। बांसुरी स्वराज ने पूछा, डिंपल पर टिप्पणी के बाद अखिलेश मौन क्यों। डिंपल पर कमेंट मामले में इकरा हसन बोली, मौलाना धर्म का ठेकेदार नहीं, उसे समाज से बाहर निकालो। लखनऊ में अखिल भारत हिंदू सभा और सपाइयों ने मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ तहरीर दी। मुरादाबाद में भाजपा विधायक ने मंडी सचिव को ऑफिस में घुसकर पीटा। सीसीटीवी कैमरा ढककर कुर्सियां फेंकी, कांच तोड़ा। पहलगाम हमले पर चिदम्बरम के बयान पर कानपुर की अशन्या बोली, चिदम्बरम जी आपके शब्द दुख दे रहे हैं। वो हमला राजनीतिक मुद्दा नहीं, देश का दर्द है। भारत पाक मैच पर कहा, बीसीसीआई शर्म करे। शुभम द्विवेदी के चाचा बोले, ऐसे नेताओं के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। गोरखपुर में संजय निषाद बोले, निषाद पार्टी की टोपी पहनो तो अपराधी डर जाएंगे। वो जान जाएंगे कि योगी मोदी के मित्र संजय निषाद के सिपाही हैं। इनका कुछ करेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने पूछा, आप जांच कमेटी के सामने पेश क्यों नहीं हुए। क्या आपने पहले वहां से फैसला अपने हक में लाने की कोशिश की। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने भाजपा। यूपी के गाजियाबाद में फर्जी दूतावास खोलने वाले हर्षवर्धन जैन को अरेस्ट किया गया। उसके पास से वीआईपी नंबर वाली 4 लग्जरी गाड़ियां और अलग अलग देशों और कंपनियों की 34 मोहरें भी मिली। विदेश मंत्रालय की मोहर लगे नकली पेपर्स और 44,70,000 रुपए कैश भी बरामद हुआ। हर्षवर्धन खुद को वेस्ट आर्कटिक, सबौरगा, पुलावाबिया, लोडोनिया देशों का कॉन्सुल एम्बेसडर बताता है। हालांकि ऐसे देश दुनिया में हैं ही नहीं।
सोने चांदी की कीमत 23 जुलाई को ऑल टाइम हाई पहुंच गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1025 रूपए बढ़कर 1,533 रूपए हो गया। वहीं चांदी 1,357 रूपए बढ़कर 1,15,850 रूपए प्रति किलो हो गई। इस साल 1 जनवरी से अब तक सोना 24,371 रूपए महंगा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि भारत पाकिस्तान जंग में 5 फाइटर जेट्स गिरे थे। भारत पाकिस्तान के बीच 10 मई को सीज फायर हुआ था। ट्रंप ने इसका क्रेडिट लिया था। बीते 73 दिनों में वो 25 बार जंग खत्म कराने का दावा कर चुके हैं। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में 28 जुलाई और राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा होगी। दोनों सदनों में बहस के लिए 16-16 घंटे के समय निर्धारित किया गया है। पिछले 3 दिनों से विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, बिहार वोटर वेरिफिकेशन जैसे मुद्दों पर हंगामा कर रहा है। इस वजह से 3 दिन में दोनों सदनों में लगातार 1 घंटे भी कार्यवाही नहीं चल सकी है। प्रदेश भर के मंदिरों में सावन के तीसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। इस बीच काशी में दोपहर बाद हंगामा हो गया। यहाँ शुभम यादव नाम के कांवड़िये को लात घूंसों से जमकर पीटा गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। कांवड़िये की पिटाई से नाराज साथियों ने हंगामा कर दिया। पूछे हैं कि तुम लोग के लिए बोलबम अच्छा नहीं है। हम लोग कहे जबरी करोगे तो कहते कि हाँ हमारा तुरंत। इसके बाद कांवड़ियों को मनाने के लिए अफसर पहुँचे और पुलिस ने तमाशबीनों को खदेड़ा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष और मंत्री से डीसीपी और एडीसीपी की हाथापाई हो गई, जिसके बाद जिलाध्यक्ष को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये हंगामा करीब 4 घंटे तक चला। मामले में वाराणसी पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। यूपी के 23 सीनियर IAS अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। इनकी नियुक्तियों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर के डीएम मनीष वर्मा को प्रयागराज की कमान सौंपी गई। बहराइच की डीएम मेनिका रानी को बेसिक शिक्षा विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। गाजियाबाद के डीएम दीपक मीणा को गोरखपुर का डीएम नियुक्त किया गया। प्रयागराज के जिलाधिकारी बुलंदशहर हिंसा मामले में 7 साल बाद सभी 38 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान अब शुक्रवार यानी 1 अगस्त को किया जाएगा। जजमेंट में सभी मुल्जिमान को गिल्टी होल्ड किया गया है और 1 अगस्त चूंकि मुल्जिम को सुना जाता है सजा के प्रश्न पे, उसके लिए उन्होंने 1 अगस्त नियत किया कोर्ट ने। स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव महाव में गोवंश के अवशेष मिलने पर चिंगरावटी में 2018 में हिंसा हुई थी। भीड़ ने चिंगरावटी पुलिस चौकी को फूंक दिया था। हिंसा में स्याना कोतवाली के इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। घटना में शामिल 5 मुख्य आरोपियों में मौजूदा जिला पंचायत सदस्य योगेश राज, निषाद पार्टी का नेता शिखर अग्रवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष सचिन अहलावत, वर्तमान ग्राम प्रधान सत्येंद्र राजपूत, RSS का नगर कार्यवाहक पवन राजपूत शामिल थे। लखनऊ में ASP मुकेश प्रताप सिंह की पत्नी ने पुलिस लाइन के आवास में पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की।